सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 सितंबर 2021 को इनकम टैक्स के अंदर एक नया ऑर्डर आया है जिसके अंदर आपको काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और उसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है रेगुलराइजेशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के थ्रू which are otherwise required to be verified through digital signature certificate as per rule 12 of the income tax rules। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी हैं किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक वो अभी डिटेल्स में देखेंगे। ये जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं इन सारी रिटर्न्स को रेगुलराइज मान लिया जाएगा अगर आपने ईवीसी के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो आपके मोबाइल या ईमेल पे आता है उसको डाल के रिटर्न सबमिट किया है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि ईवीसी के नहीं डीएससी के थ्रू ये रिटर्न्स फाइल होनी थी। अगर आपने डीएससी के थ्रू नहीं किया तो ये जो रिटर्न्स हैं जो मेंशन करी गई हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। तो यहाँ पर वो रिटर्न्स अब इनवैलिड नहीं मानी जाएंगी अगर आपने ईवीसी को यूज करते हुए भी करा है। अब देखिए डिटेल्स में क्या चीजें बताई गई। इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सीबीडीटी दैट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इन द ई फाइलिंग पोर्टल। आप सबको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की पोर्टल पे बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से ड्यू डेट जो है वो प्रोवाइडेड जिसकी वजह से ड्यू डेट्स जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी हैं। ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड करी गई हैं वो आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर बताया गया कि ये टेक्निकल इश्यूज जो आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर उसकी वजह से सर्टेन रिटर्न्स ऑफ इनकम फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि जो आईटीआर फाइल करी गई है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 142(1) अगर आपने आईटीआर फाइल करी है और उसमें सेक्शन जो आप भरते हैं रिटर्न फाइल करते समय वो डाला है 142(1), 148, 153A या फिर 153 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कब से लेके कब तक ये रिटर्न्स फाइल हुई होंगी। 7 जून यानी कि जिस दिन से नया पोर्टल लॉन्च हुआ उस दिन से लेके 30 सितंबर 7 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के बीच जो भी रिटर्न्स आप इन सेक्शंस में फाइल करेंगे, आज है 25 सितंबर यानी कि अगले 5 दिनों के अंदर भी आप इन सेक्शंस के जो रिटर्न्स हैं वो डीएससी ना यूज करके सिंपल ईवीसी के थ्रू जो है उसे फाइल कर सकते हैं। तो इस पीरियड के लिए जो फाइल करी गई है वेयर और आर बीइंग अलाउड टू बी वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इस पीरियड की फाइल्ड रिटर्न्स अलाउ करी जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू फाइल करने के लिए। दो दीज आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज पर रूल 12। इन सेक्शंस के अंदर 142(1), 148, 153A, 153C, तो अब आपको डीएससी यूज करने की जरूरत नहीं है। एज द सेड रिटर्न्स ऑफ इनकम आर नॉट फर्निश्ड एंड वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विथ रूल 12, यानी कि ये जो रिटर्न्स हैं ये फर्निश तो करी गई लेकिन ये रूल 12 के रूल के हिसाब से नहीं वेरीफाई करी गई, फाइल नहीं करी गई, तो इसको मान लिया जाता कि ये जो रिटर्न्स है ये कभी फाइल नहीं करी गई, नॉनेस्ट बाय द असेसिंग ऑफिसर्स व्हिच मे कॉज जेन्युइन हार्डशिप, जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती थी। तो अब यहां बता दिया गया है ऑन कंसिडरेशन ऑफ द अबव द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर conferred under section 1192A of the act hereby directs that such return of income furnished electronically या जो रिटर्न्स फाइल हुई है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 142(1), 148, 153A या फिर 153C ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड 7th जून टू 30th सितंबर, उसके पहले यानी कि 7 जून से पहले या फिर 30 सितंबर के बाद अगर आप करेंगे
तो ये वाला रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। एंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड इंस्टेड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के बजाय अगर आपने ईवीसी का इस्तेमाल करते हुए भी फाइल किया है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फर्निश्ड, वो मान लिया जाएगा कि रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर दी गई हैं एज पर रूल 12 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। The regularization of such returns shall be immediately brought to the notice of the assessing officer concerned। अगर आप देखेंगे ये रूल 12 तो इसके अंदर डिटेल्स में बताया गया है कि कौन सी रिटर्न किस तरीके से वेरीफाई करी जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं रूल 12 जो है रिटर्न ऑफ इनकम एंड रिटर्न ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करता है, जिसके अंदर रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4A 4B 4C 4D 4E और 4F ऑफ सेक्शन 139। रूल 12 के अंदर जो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं उसका भी जिक्र है, लेकिन ये रिलीफ जो है सेक्शन 139 वाले रिटर्न्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है सेक्शन 142 का सबसेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 148 के लिए, सेक्शन 153A और 153C के लिए, जो कि फाइल करी गई है 7 जून से लेके 30 सितंबर 2021 के बीच में। इसके अंदर एक टेबल दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सी रिटर्न किस कंडीशन में किस मैनर में फाइल करी जाएंगी। मैनर का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होगा या फिर ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के थ्रू होगा, transmitting the data in return electronically and thereafter submitting the verification of return form in ITR-V। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाता है कि ITR-V आप सबमिट कर दीजिए या फिर पेपर फॉर्म में आप अपनी ITR जमा कर सकते हैं। तो ये जो सारे मोड्स दिए गए हैं, लेकिन इस मोड को रिलैक्स किया गया है फॉर स्पेसिफिक सेक्शंस 142, 148, 153A, 153C और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू जो फाइल्स करी गई रिटर्न्स वो सारी की सारी रिटर्न्स वैलिड हो जाएंगी अगर आपका कोई टेक्निकल इशू था इसकी वजह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, काफी बड़ी रिलीफ जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों की वजह से आपको दिया गया है। ये कतई ना सोचे कि गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्स किया है, ये पूरी की पूरी पोर्टल की जिम्मेवारी है, पोर्टल का फेलियर है जिसके लिए ये रिलैक्सेशंस दिया जा रहा है, चाहे वो डेट का एक्सटेंशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आप लोगों को देना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपकी रिटर्न्स अभी पेंडिंग है तो आप 30 सितंबर तक भी ये रिटर्न्स जो है ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।